डियर ध्रुव राठी, यू आर द रीजन आई लव इंडिया। आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सुनकर आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, सार्केज़म लगेगा, क्योंकि कई लोग ध्रुव को बड़े ही इंसल्टिंग नामों से बुलाते हैं एंड आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स दिस। लेकिन आज उनमें से कोई भी नाम यूज नहीं होंगे, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है अतिथि देवो भव। आप भारत के मेहमान हैं, इलेक्शन के अवसर पर आप हमारे देश आए हैं, इसीलिए थैंक यू। लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली। ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। कि 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की। पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। जब भी मैं मेरी दादी से आशीर्वाद चाहता हूँ, तब मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। ये मेरे संस्कार है। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि इससे हमारा ईगो कंट्रोल में रहता है और इससे हम छोटे नहीं होते। और इसी वजह से मैं मेरे परिवारजनों, किसी गुरु या फिर किसी भी बड़े के पैर छूने से नहीं कतराता। अवार्ड तो हमें दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है। क्या हमने उनकी भी चरण वंदना की थी? लेकिन नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दिन जब हम मोदी जी से मिले, तब मैंने उनकी चरण वंदना नहीं की। हो सकता है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर ने गलती की होगी या फिर एडिटर ने बाय मिस्टेक हमारी क्लिप यूज की होगी, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये चरण वंदना वाली क्लिप कहीं मुझे मिली नहीं। सो डियर ध्रुव राठी, अगर आपके पास ये चरण वंदना की एक्सक्लूसिव क्लिप है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। इनफैक्ट आपके सारे फॉलोअर्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। वही फॉलोअर्स जिन्होंने अब तक कमेंट्स में गालियां देना स्टार्ट कर ही दिया होगा। हाँ, अगर नहीं है तो पब्लिकली सॉरी कह दीजिए। हो सकता है इससे आपका ईगो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। डियर ध्रुव राठी, जब मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ और ही वीडियोस मिलने लगे, जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए। एक नहीं, दो वीडियोस बनाए। या फिर ये वीडियो जहां पर हमने पूछा कि भारत का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। या ये वीडियो जहां हमने रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की। या ये वीडियो जहां हमने कहा कि भारत का टैक्स पेयर भारत की सबसे अब्यूज्ड माइनॉरिटी। लद्दाख के इशू के बारे में हमने तब भी वीडियोस बनाए जब मामला ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट था। हर क्रिएटर उन मुद्दों पर बात करता है जो उसे सही लगता है। वो टॉपिक्स कवर करता है जो उसके हिसाब से उसका ऑडियंस देखना चाहता है। कभी वो वीडियोस क्रिटिकल होते हैं तो कभी हमारी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। यस, हमारी अचीवमेंट्स, क्योंकि देश की इन अचीवमेंट्स को मैं मेरी खुद की अचीवमेंट्स मानता हूँ। मेरे स्कूल में हर दिन एक प्रतिज्ञा होती थी, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे। जब देश कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करो और जब कुछ बुरा करे तो उसकी निंदा करो। यही हमारा काम है, राइट? ऑफ कोर्स हम न्यूज नहीं है, हमसे कई वीडियोस मिस होते हैं। जैसे हमने केरला फाइल्स के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने वीर सावरकर मूवी पर कोई वीडियो नहीं बनाया, संदेश खाली पर कोई वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाते तो काफी व्यूज आते, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो हमसे बनाना मिस हो गया, जैसे आपसे भी होते हैं। जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल की केस आपने मिस कर दी। शायद उस वीडियो को भी मिलियंस में व्यूज आ सकते थे, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने इंटरनेट का पुलिस बनकर ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कौन से क्रिएटर ने किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और किस टॉपिक पर नहीं। और अगर किसी क्रिएटर ने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जिस पर आप नहीं चाहते कि वो वीडियो बनाए, तो वो गोदी यूट्यूबर। थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए कि जब आपके एक लिमिट के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन किस चीज के बारे में वीडियो बना सकता है और कौन नहीं, किसे किस चीज के बारे में बात करने की अनुमति है और किसे नहीं। और अगर किसी ने गलती से उस टॉपिक को छेड़ा तो आपके लॉयल फैंस तो है ही ना संभालने के लिए। कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कहेंगे। क्या है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एसेंशियल मीनिंग ही ये होता है कि हर पॉइंट को एग्जिस्ट करने की अनुमति है,
चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। जब एक इंसान ये डिसाइड करने लगता है कि किसने किस चीज पर बात करनी चाहिए और कौन से ओपिनियंस चुप कर देने चाहिए, तो इसे ही सेंसरशिप कहते हैं, इसे ही इंटरनेट की डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोग आपको भी इंटरनेट का बुली कह देंगे। क्रिएटर अवार्ड के दिन मेरे दोस्त रणवीर को भी अवार्ड मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। रणवीर एक क्रिएटर एजेंसी का को फाउंडर है। इस एजेंसी के साथ आपने भी कभी ना कभी तो काम किया ही होगा ना। उनकी वजह से आपको भी ब्रांड डील्स तो मिली होंगी ना। अवार्ड तो उन्हें भी मिला था, लेकिन आपने आपके वीडियो में चरण वंदना का एग्जाम्पल देते समय उन्हें नहीं, मुझे चुना। क्यों? यहाँ टेक्निकल गुरुजी को भी अवार्ड मिला था जो आपके सीनियर हैं, लेकिन आपने उन्हें नहीं चुना, मुझे चुना। क्यों? यहाँ ट्रिगर्ड इंसान भी थे, यहाँ अंकित बयानपुरिया भी थे, और आपने इनमें से किसी को भी टारगेट नहीं किया, जो काफी सही बात है। Nobody deserves to be targeted for an award that they got like this। और तो और ऑडियंस में ऐसे कई सारे क्रिएटर्स थे जो अगर उन्हें अवार्ड मिलता तो बड़ी ही खुशी से एक्सेप्ट भी करते, लेकिन आपने उन्हें चरण वंदना करने वाले क्रिएटर्स नहीं कहा। अगर एग्जाम्पल देना ही है तो कुछ क्रिएटर्स थे जिन्होंने एक्चुअली चरण स्पर्श किए, जो उनकी मर्जी है, उनका राइट है, उस मोमेंट उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया। लेकिन आपने, आपकी टीम ने पर्टिकुलरली उसे ही चुना जिसने चरण वंदना नहीं की थी। आपने मुझे ही क्यों चुना? क्या आप मुझे कंपटीशन मानते हैं? क्या 18-19 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूबर जो 10 साल से कंटेंट बना रहा है, मुझ जैसे नए नवेले क्रिएटर से डर गया है? या आपको मुझ पर किसी बात का गुस्सा है? अगर गुस्सा है तो अभी सॉरी बोल देता हूं यार। या फिर आपको लगता है कि मैं आपकी कैटेगरी में वीडियो बनाता हूं और आप मुझे बुली कर सकते हैं, मुझे और मेरी वाइफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, ताकि हम किसी पॉइंट्स पर कभी भी बात ही ना करें। वैसे तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आप और मुझ जैसे ही वीडियोस बनाते हैं, और आजकल कई सारे पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। यानी आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वैसे ही कल उनके साथ भी करेंगे, राइट? क्या कल जाकर आप उन्हें ऐसे ही बुली, मेरा मतलब फ्री का एडवाइस देंगे? तो क्या है ना, मेरी हिंदी बचपन से थोड़ी कमजोर रही है, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ना करके सॉल्यूशंस पर बात करना चरण वंदना होती। ये सारे वीडियोस देखकर, इतना सारा क्रिटिसिज्म देखकर, मोदी जी जैसे डिक्टेटर को तो हम पर गुस्सा आना चाहिए, राइट? अरे उन्हें तो हमें स्टेज पर सबके सामने बधाई देने के बजाय नॉमिनेट भी नहीं होने देना चाहिए था। तो उन्होंने हमें अवार्ड क्यों दिया? हो सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हों जो ये समझते हों कि हम इस अवार्ड के एक्चुअली हकदार हैं। शायद आप भी ये अवार्ड जीत सकते थे, और तो और मोदी जी से मिलकर उनके मुंह पर उन्हें डिक्टेटर कह सकते थे। सोचिए, इतने बड़े स्टेज पर मोदी जी से अवार्ड लेने के बाद वही अवार्ड उन्हें ही वापस दे सकते थे। ये वीडियो कितना वायरल हो जाता, नहीं? डियर ध्रुव राठी, अगर आपको कभी भी कोई भी अवार्ड मिला होगा तो शायद आपको पता होगा कि जिसे अवार्ड मिलता है वो ये डिसाइड नहीं करता कि उसे अवार्ड कौन देगा। जैसे पिछले साल हमें एक अवार्ड अतिशी मैम के हाथों से भी मिला था, और जैसे नेशनल क्रिएटर अवार्ड को पाकर हम खुश हैं, वैसे ही इस अवार्ड को पाकर भी हम खुश हैं। और जिन्होंने हमें अवार्ड दिया उनका हम सम्मान करते हैं, उनसे तमीज से पेश आते हैं, और वो हमें शायद इसलिए अवार्ड देते हैं क्योंकि हमारे काम में दम है। डियर ध्रुव राठी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इंटरनेट का पुलिस बनना आपने हमें सिखाया, अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना आपने हमें सिखाया, अवार्ड के लिए अप्लाई ही ना करना और फिर जिसे अवार्ड मिले उसे अनडिजर्विंग कह देना आपने हमें सिखाया, सिलेक्टिव आउटरीच आपने हमें सिखाया, चरण वंदना की नई डेफिनेशन आपने ही हमें सिखाई, और आपने ही हमें भारत से प्यार करना भी सिखाया। क्योंकि कल ही के दिन मेरे शहर में इलेक्शंस हुए, मैंने वोट किया और फिर मैं मेरी दादी को भी वोट करने लेकर गया। मेरी दादी को घर छोड़कर मैं मेरे घर वापस जा ही रहा था, तभी मुझे रास्ते पर एक और बूढ़ी दादी और उनकी बेटी दिखी। मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने उन्हें लिफ्ट दी। बातें करते करते पता चला कि इस दादी को डिमेंशिया है, यानी वो खुद अपनी बेटी का नाम भी ठीक से कभी कभी याद नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्हें ये याद था कि वोट करना हर सिटीजन का कर्तव्य है। उन्हें मैंने वोटिंग स्टेशन पर ड्रॉप किया, उन्होंने वोट दिया, और वापस आकर जब वो मेरी गाड़ी में बैठी तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसे वोट दिया। उन्होंने उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जिसे मैंने वोट दिया था। यानी अगर सोचा जाए तो मैंने मेरे ही काम से किसी की हेल्प करके मेरे ही एक वोट को कैंसल आउट करने में हेल्प की। लेकिन
इस पूरे इंसिडेंस में मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने किसी की मदद ये सोचकर नहीं की कि वो किसके लिए वोट करने जा रहा है। इलेक्शन के दिन जरा आपके इर्द गिर्द का माहौल देखिए और नोटिस कीजिए। मेरा वोटिंग सेंटर एक स्कूल था। यहाँ स्कूल के बच्चे अनजान लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे। कोई वोट करने के लिए घंटों के लिए धूप में खड़ा था, कोई काम करने के लिए दूसरे शहर रहता है लेकिन वोट करने के लिए अपने होम टाउन आया है। कोई 90 साल के दादाजी भी हैं जो बड़ी एक्साइटमेंट में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये सारे लोग वही लोग हैं जिन्हें इस बात पर विश्वास है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। एक इंसान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? सच सबको अपनी आंखों के सामने दिखता है, बस वो आंखें खोलने की जरूरत होती है। वैसे तो 10 दिन में पूरा का पूरा अमेरिका घूमा जा सकता है, वैसे टूर्स भी होते हैं, लेकिन उन 10 दिनों में सिर्फ एज अ टूरिस्ट आप अमेरिका एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर एक देश की असली ब्यूटी को देखना है तो उस देश को अपनाना पड़ता है। एक झंडा ट्विटर की बायो पर लगाकर नहीं, उस देश को अपने दिल में रखकर। डियर ध्रुव राठी, आज मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करना चाहता हूं, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, जिसमें एक लाइन है, ब्यूटीफुल थिंग्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन। इलेक्शन के दिन हर इंसान की इस फ्यूटाइल एक्टिविटी में विश्वास रखने की कहानी वो नहीं जान सकता जो सिर्फ एज अ टूरिस्ट भारत आता है, जो कहता है कि अपने बार्बर को, अपने टेलर को, अपनी मेड को मेरे वीडियो दिखाओ, तब भी वो सही वोट दे पाएंगे। जिन्हें भारत पर भरोसा है, जिन्हें भारत की जनता पर भरोसा है, वो ये जानते हैं कि ये देश बहुत बड़ा है, देश बहुत डाइवर्स है और देश की जनता आपसे ये बेहतर जानती है कि देश के लिए सही क्या है। उन्हें आपके उकसाऊ वीडियोस दिखाकर मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जैसे वीडियोस बनाने हैं वैसे वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इलेक्शन के दिन मैंने जो सबसे सुंदर चीज देखी थी वो यही थी कि कोई भी इंसान आपके वीडियोस देखकर अपना वोट चेंज नहीं कर रहा था, और तो और ना कि मेरा वीडियो देखकर कर रहा था। वोटिंग करने के लिए आए हुए किसी को भी शायद आपका और मेरा नाम पता भी नहीं होगा। हम इंटरनेट पर वीडियोस बनाते हैं, दैट्स इट। हम सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं, कोई क्रांतिकारी नहीं है। हम देश को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। ये फीलिंग एक काफी हम्बलिंग फीलिंग है कि आपके वीडियोस को आने वाले 20 मिलियन व्यूज भी देश के पॉपुलेशन के 2% भी नहीं है। तो आपकी वजह से मैंने ये समझा है कि देश का नागरिक बहुत समझदार है। वो आपकी या मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। देश को डिमेंशिया नहीं है, उसे हमारे पिछले 10 सालों की सारी अचीवमेंट्स के भी बारे में पता है और सारे फेलियर्स के बारे में भी। और आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसे नमस्ते कहते हैं, चरण वंदना नहीं। और जिस देश की 1.4 बिलियन की जनता किसी एक की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होती, उसे ही मेरी डेफिनेशन में डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई लव यू।